यूपी के सुल्तानपुर से एक ऐसा नजारा आया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सुल्तानपुर में स्थित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सिर्फ एक हाईवे नहीं रहा, बल्कि यह भारतीय वायुसेना की ताकत, तकनीक और रणनीतिक क्षमता का जीवंत मंच बन गया है। आसमान में गूंजती फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट, जमीन पर हाईवे को रनवे में बदल देने की अद्भुत क्षमता और हजारों लोगों का उत्साह, ये सब मिलकर एक ऐतिहासिक पल रच रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। 22 और 23 अप्रैल को सुल्तानपुर में भारतीय वायुसेना का 2 दिवसीय मेगा युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है। इस दौरान देश के सबसे आधुनिक और घातक लड़ाकू विमानों की ताकत का प्रदर्शन जारी है। इस एयर शो में सबसे पहले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने एक्सप्रेसवे पर बनी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग की। इसके बाद एक एक कर जगुआर, मिराज 2000, सुखोई 30 और राफेल जैसे फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और फिर हाईवे पर ही लैंडिंग कर दिखाया कि भारत किसी भी स्थिति में अपनी वायु शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। सबसे ज़्यादा रोमांचक पल तब देखने को मिला जब लड़ाकू विमानों ने टच एंड गो अभ्यास किया। इस तकनीक में विमान रनवे को हल्के से छूते हैं और बिना रुके दोबारा तेज रफ्तार से आसमान में उड़ जाते हैं। यह अभ्यास युद्ध या आपातकालीन हालात में बेहद अहम होता है, जब पारंपरिक एयरबेस उपलब्ध ना हो और हाईवे को ही रनवे के रूप में इस्तेमाल करना पड़े। एयर शो के दौरान Mi-17 हेलीकॉप्टर से भारतीय वायुसेना के कमांडोज ने मॉक ड्रिल भी की। हेलीकॉप्टर से जवानों का उतरना और रेस्क्यू मिशन का प्रदर्शन दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक रहा। यह दिखाता है कि भारतीय सेना सिर्फ हवाई हमलों में ही नहीं, बल्कि आपदा प्रबंधन और बचाव कार्यों में भी पूरी तरह सक्षम है। आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 3200 मीटर लंबी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप तैयार की गई है। यह एयर स्ट्रिप विशेष रूप से इस तरह डिजाइन की गई है कि जरूरत पड़ने पर इसे फुल फ्लेज्ड रनवे की तरह इस्तेमाल किया जा सके। यही वजह है कि इस तरह के अभ्यास न सिर्फ वायुसेना की तैयारियों को परखते हैं, बल्कि देश की रणनीतिक मजबूती को भी दर्शाते हैं। इस पूरे आयोजन के दौरान सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब 5 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरह सील कर दिया गया और हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन और सेना के अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वैकल्पिक मार्ग भी निर्धारित किए गए हैं, ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। पहले दिन इस एयर शो को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग दिखाई दिए। स्थानीय लोग, बच्चे, युवा और यहाँ तक कि बुजुर्ग, हर कोई इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए उत्साहित नजर आया। लोगों के चेहरों पर गर्व और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। कई लोगों ने कहा कि यह उनके जीवन का पहला मौका है जब उन्होंने इतने करीब से फाइटर जेट्स को देखा। शाम के समय भी युद्धाभ्यास का दूसरा चरण आयोजित किया गया, जो रात तक चला। हालांकि सुरक्षा कारणों से इस सत्र में आम जनता की एंट्री नहीं दी गई। रात में भी लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास किया गया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वायुसेना हर परिस्थिति में पूरी तरह तैयार रहे। गौरतलब है कि इससे पहले भी जून 2023 में इसी एयर स्ट्रिप पर सफल युद्धाभ्यास किया गया था। उस अनुभव के आधार पर इस बार और भी बेहतर तैयारियां की गई हैं। 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था और खुद एयरफोर्स के हरकुलिस विमान से इस एयर स्ट्रिप पर उतरे थे। उस समय भी यह संदेश दिया गया था कि भारत अब अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को रक्षा जरूरतों के हिसाब से तैयार कर रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 341 किलोमीटर है और इसे लगभग 22,494 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यह एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर तक जाता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूत करता है। अब यह सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा रणनीति का भी अहम हिस्सा बन चुका है। देश के अलग अलग हिस्सों में भी इस तरह के एयर स्ट्रिप अभ्यास किए जा चुके हैं। असम, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अन्य एक्सप्रेसवे पर भी वायुसेना ने इस तरह के अभ्यास किए हैं। इसका मकसद यही है कि युद्ध के समय वायुसेना को किसी एक एयरबेस पर निर्भर न रहना पड़े और जरूरत पड़ने पर हाईवे को भी रनवे के रूप में इस्तेमाल कर सके। रणनीतिक रूप से यह बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे दुश्मन के लिए यह अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि भारतीय वायुसेना कहां से ऑपरेशन शुरू करेगी। साथ ही यह सेना को लचीलापन और तेज प्रतिक्रिया क्षमता भी देता है। एयर शो के दौरान जब आसमान में एक साथ कई फाइटर जेट्स उड़ान भरते नजर आए तो पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में रंग गया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई अपने मोबाइल में इस पल को कैद करता नजर आया। कई लोग भारत माता की जय और जय हिंद के नारे लगाते हुए भी दिखाई दिए। अधिकारियों के अनुसार इस तरह के अभ्यास न सिर्फ सैन्य तैयारियों को मजबूत करते हैं, बल्कि आम जनता में भी सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना को बढ़ाते हैं।
यह संदेश जाता है कि देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और भारतीय सेना हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर सुल्तानपुर का यह मेगा एयर शो सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि भारत की बढ़ती सैन्य ताकत, तकनीकी दक्षता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह दिखाता है कि भारत अब हर मोर्चे पर खुद को मजबूत कर रहा है, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर हो या रक्षा क्षेत्र। जब आसमान में राफेल, सुखोई और मेराज की गूंज सुनाई देती है तो हर भारतीय का दिल गर्व से उठता है। यह सिर्फ एक एयर शो नहीं बल्कि भारत की शक्ति, संकल्प और आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण है। फिलहाल सुल्तानपुर से आ रही ये तस्वीरें पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं और हर कोई इस अद्भुत प्रदर्शन की सराहना कर रहा है। मैं था आपके साथ निशांत। खबर लिखी थी हमारे संवाददाता प्रशांत ने और कैमरे के पीछे हसन गोगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।